ये स्टीरॉयड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। 220 किलो की स्क्वाट मारते हुए गाइज मेरी डिस्क स्लिप हो गई। तू क्या करेगा गेम करके, तू जाके कार्डियो करना। और भाई उस बंदे ने आके मेरे को देखा और वो हैरान रह गया। उसके बाद गाइस एक नशा सा हो गया, ऐसा लगने लगा कि जब जिम नहीं मिस हो जाता या नहीं जा पाता तो ऐसा लगता बॉडी में जंग लग गया है, या पता नहीं कैसे रेस्टलेस हो जाता था कि पता नहीं कुछ जिंदगी में से मिस हो गया है। एक मील मिस हो जाती थी तो लगता था कि पता नहीं क्या हो गया है। उस टाइम गाइस फिर मैंने स्कूल भी पास आउट कर लिया था। आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग बीटेक मैकेनिकल। तो कॉलेज जाता था गाइस अपने साथ में, लिटरली सुबह 7 बजे अंडे उबाल के मैं अपने साथ अंडे लेके जाता था। मैं गाड़ी से जाता था, कभी कभार मैं बस से भी जाता था कॉलेज की। मैं बस में खोलता था अंडे तो सारे गालियां देते थे, उसमें से बदबू आ रही होती थी। मैं क्लास में खोल देता था फिश, एग्स, ये सब। एंड मतलब टीचर्स ने भी 1-2 बार शुरू में रोका, जब उन्हें समझ आ गया ना ढीठ है, तो उन्होंने समझ लिया ढीठ है भाई, इसको रोकने का फायदा नहीं है, इसने खोल के खाना ही है। और मैं लड़ पड़ता था, क्लास से निकल जाता था, पर अपना खाना जरूर खाता था, टाइम पर डाइट जरूर लेता था। साथ ही साथ में पढ़ने लगा। एंड मैंने अपने फादर से भी बहुत नॉलेज ली, सीख करी, उनसे बहुत नॉलेज ली भी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी अपने टाइम की। और उन्होंने उस टाइम के जो करंट बॉडी बिल्डर्स थे, मेरे फादर के भी कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके दोस्त भी थे, तो उनसे भी मेरे को मिलवाया। मैं उनसे भी नॉलेज ग्रास्प करता गया। मैं अलग अलग जिम में यूं घुस के यूं ही किसी से भी बात कर लेता था, नॉलेज गेन करता था। प्रो बॉडी बिल्डर्स से, जो उस टाइम के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते थे, उनसे नॉलेज गेन करता था, सीखता रहता था चीजें। जो उनसे सुनता था वो जाके एक बार रेक्टिफाई करता था ऑनलाइन जाकर, बड़े बड़े आर्टिकल्स में, बड़े bodybuilding.com ये सब पेजेस पे, फोरम्स पे जाके मैं उस पर रिसर्च करता था, फिर ही उसको इम्प्लीमेंट करता था। फिर गाइस धीरे धीरे आया, मेरी फिजिक इतनी अच्छी होती गई कि वो मतलब ऐसे फोटोशॉप फिजिक होती है, जो परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट बॉडी होती है, वो होती गई। उसकी मैं थोड़ी पिक्चर्स इधर लगा दूंगा, पूरे एब्स वगैरह सब कुछ। मेरा बॉडी फैट इट वॉज डाउन टिल 7%। आई वॉज मतलब ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, बिल्कुल सूखा हुआ, कंपटीशन के लिए बिल्कुल रेडी था। हर जगह से वेन्स निकलती थी, वो भी पिक्चर्स में जगह जगह ऐड करते रहूंगा। वेन्स निकलती थी बॉडी में से हर जगह से, और मतलब इतना ऐसी फिजिक हो गई थी कि मेरे घर वाले भी, मेरी मम्मी भी कहती भाई क्या कर लिया तूने, इतना रिप्ड हो गया था कि वो डर गए। उन्होंने कहा भाई इस लोअर फैट मतलब बॉडी फैट परसेंटेज पे कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, खांसी जुकाम भी मतलब जानलेवा हो जाता है, पर वो होता है 2-3% बॉडी फैट पे, तो मेरा हेल्दी माना जाता है, ऐसा कुछ कम नहीं माना जाता। तो 7% बॉडी फैट था, अच्छी फिजिक हो गई। एंड गाइज ऑब्वियसली लोग जहां भी जाता था नोटिस करते थे। 18 इंच का आर्म था मेरा, 7% बॉडी फैट था, और गाइज वेस्ट थी मेरी 28-29। तो इतनी ऐसी अच्छी फिजिक थी कि लोग जहां जाता था मुड़ के देखते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, लड़कियां भी गाइज ऑब्वियसली देखती थी, पर लड़कियों से ज्यादा लड़के पूछते थे रोक रोक के, भैया क्या खाते हो, कौन सा प्रोटीन लेते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी भरा हुआ था, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके एक बार पीछे की फोटोज देखना, आपको मेरी बॉडी बिल्डिंग की और सारी फोटोज भी मिल जाएंगी। फिर गाइज धीरे धीरे मुझे समझ आया कि भाई मैं अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉडी बना के घूम रहा हूँ, मेरे को इसके साथ कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैंने और हार्डवर्क करना शुरू किया। मैंने डिफरेंट कोचेस के पास गया, मैं उनसे नॉलेज ली। मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर कोच नहीं रहा गाइस, मैंने कई फेडरेशन से खेला जरूर है, पर मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर कोच नहीं रहा, मैं खुद का कोच रहा हमेशा। मैंने खुद से ही हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने ऊपर इंप्लीमेंट करी, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट वर्कआउट्स, डिफरेंट तरीके। उससे मैंने फिर अपना पहले कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करा। एंड गाइस YMCA में मैं सिल्वर मेडल लेके आया था फर्स्ट अपने कंपटीशन में। मतलब उस टाइम पर टॉप 5 में आ जाना भी बहुत मुश्किल था। मैं वो भी पिक्चर मुझे मिलेगी तो मैं ऐड कर दूंगा, पर आई वॉज अ बीस्ट गाइस। मतलब मैं ऐसा डिफरेंट, ऐसा राक्षस दिखता था स्टेज पे कि लोग मतलब जजेस नंबर दे देते थे। एंड थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होती रहती है इधर उधर, मुझे लगता है मेरे को पॉलिटिक्स की वजह से सेकंड प्लेस दी गई, पर जजेस ने मे भी देखा हो कि मेरी मसल मैच्योरिटी उस टाइम इतनी नहीं थी या कुछ भी रीजन हो, पर सेकंड प्लेस आई वाज हैप्पी कि मेरे को दूसरी प्लेस मिल गई। फिर मैंने धीरे धीरे और स्टेट लेवल खेले। फिर गाइस एक टाइम के बाद मुझे लगा कि बॉडी बिल्डिंग में इतना सब मतलब गंदी चीजें आ गई थी। तब फिटनेस वाला ये फैशन नहीं था, मतलब फिटनेस मॉडल्स और ये सब इतने नहीं होते थे तब। ये मतलब फिट फैक्टर इंडिया और ये सारी चीजें नहीं आई थी मार्केट में। एंड फिट मतलब अभी जैसे एक डिफरेंट वो हो गए हैं, पावर लिफ्टर, स्ट्रॉन्गमैन, बॉडी बिल्डर, फिटनेस मॉडल, फिजिक एथलीट, ऐसे डिफरेंट तब कुछ नहीं था। तो बोलते थे बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर, बस। मेरे में जान बहुत थी गाइस शुरू से। आज भी आप मेरे इंस्टा पे अगर आप वीडियोस देखो, मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ, मैं कभी भी गाड़ी उठा लेता हूँ, तो आज भी इतनी जान है, गाड़ी उठा के साइड कर लेता हूँ मैं, बहुत हैवी वेट आज भी मार लेता हूँ, जबकि मैं पिछले 1-2 साल से जिम नहीं गया हूँ। तब भी अभी भी मैं गाइस ऑलमोस्ट 140-150 किलो की बेंच प्रेस मार देता हूँ आराम से। और उसके अलावा गाड़ी वाड़ी भी, डेडलिफ्ट वगैरह मेरी शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं इसलिए जब मैंने देखा बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा ड्रग्स इन्वॉल्व है, आपको अपनी बॉडी को बहुत अब्यूज करना पड़ता है, एंड आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा केमिकल्स
और ये सब लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप स्टेज पे चढ़ो, आपने नहीं लिया हुआ, पर आपके साथ जो 10 जने स्टेज पे खड़े हैं उन्होंने लिया हुआ है, तो आप किसी भी हालत में जीत ही नहीं सकते। तो जब मेरे को ये चीज समझ आ गई कि भाई कोई फायदा नहीं करने का अपने आप को इतने ड्रग के लोड में, ड्रग्स के या स्टेरॉइड्स के इतने लोड में रख के, इतना अपनी बॉडी को अब्यूज करके। ठीक है भाई, स्टेरॉइड्स आर ओके अगर आपने कंपीट करना है। ओके से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लेने लग जाओ। आई डू नॉट रेकमेंड द यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। इट इज ओके व्हेन इट इज टेकन इन द एक्चुअल प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। अगर आपको किसी स्टेरॉइडोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें या किसी अच्छे स्पोर्ट्स डॉक्टर से कंसल्ट करके आप यूज करें, तो आपको बताएगा इसको इतना चलाओ, इतने टाइम तक चलाओ, इतनी इतनी डोज में चलाओ। हर स्टेरॉइड की एक हाफ लाइफ होती है, एक फुल लाइफ होती है, और बहुत सारी चीजें और भी फैक्टर्स होते हैं। ये सब चीजें देखकर आप यूज करो अगर आपने कंपीट करना है तो ही। आजकल लोगों ने इसको लाइफस्टाइल ड्रग बना लिया है, अच्छा दिखने के लिए यूज करते हैं इसे, और थोड़ी सी नसें निकलती हैं, हल्का बहुत मसल फूलता है और खुश हो जाते हैं। 1 साल के बाद वो फुस हो जाता है, वो गायब हो जाता है। और मतलब मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता स्टेरॉइड यूज फॉर लाइफस्टाइल। अगर आपने कंपीट करना है तो अननेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में तो अब नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर आपने कंपीट करना है तो आप यूज करो तो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल से या किसी स्पोर्ट्स डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करो, एंड प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में ही। लालच मत करो, क्योंकि हर स्टेरॉइड साइकिल के बाद आपकी बॉडी और मांगेगी, आपको उतना ही माल लेगी, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ज्यादा करना पड़ेगा, एंड आपकी बॉडी धीरे धीरे स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट हो जाएगी। आपसे बिना स्टेरॉइड्स के जिम ही नहीं होगा। ये स्टेरॉइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आपने एक बार ले लिया ना, तो आपको हमेशा वही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी बॉडी इसके बिना बनेगी नहीं। साइकोलॉजिकल भी है एंड फिजिकल फैक्टर भी है ये। सो गाइज, अब आ जाते हैं पावर लिफ्टिंग वाले पार्ट पर। मैंने बॉडी बिल्डिंग, मैंने बताया आपको मैंने क्यों छोड़ी और मुझे क्यों पसंद नहीं आई बॉडी बिल्डिंग, या फिर मुझे वारा क्यों नहीं खाई। उसके बाद गाइज मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू करी। जान शुरू से बहुत ज्यादा थी, मुझे बहुत पसंद था वेट उठाना, हैवी वेट उठाना, अपनी बॉडी की लिमिट्स पुश करना। मैंने धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करनी शुरू करी, अपनी टेक्निक्स चेंज करी। मैंने पावर लिफ्टिंग की तरफ आया, थोड़ी बहुत पावर लिफ्टिंग के टाइम की भी अपनी फोटोज डाल दूंगा। बीच में एक आधा वीडियो भी ऐड कर देता हूँ कि आप लोगों को देख सको कि मैं वेट कैसे मारता था, कितना मार सकता था। सो गाइज, पावर लिफ्टिंग के टाइम पर फिर मेरी डेडलिफ्ट थी गाइज समवेयर अराउंड 260-270 केजीज तक मैं डेडलिफ्ट मारता था। मैं स्क्वाट समवेयर अराउंड 200 केजीज की, 220 केजीज ऐसे स्क्वाट्स मारता था। स्क्वाट मेरी वीक थी। बेंच प्रेस गाइज, मैं बेंच प्रेस वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, मतलब आई कुड बेंच एनीथिंग। तो मैं बेंच प्रेस समवेयर अराउंड 180 तक मार देता था रॉ, एंड विद सूट आई वाज डूइंग 190-95 ऐसे मारता था। एंड 200 भी मैंने अटेम्प्ट करी, मेरी फेल हो जा रही थी, पर आई थिंक मैंने शायद एक बार 200 बेंच मार दी थी विद सूट, रॉ नहीं विद सूट। मेरे पास गाइज एक अपॉर्चुनिटी आई एक फेडरेशन से वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने की, दैट वाज इन हॉलैंड, और फिर मैंने वो ग्रास्प करी ऑब्वियसली, एंड मैंने सब कुछ रेडी करा, अपने आप को पूरा रेडी करा। गाइज, मैं हॉलैंड जाकर उस चैंपियनशिप में 2 मेडल्स लेके आया, एक गोल्ड और एक सिल्वर। को मैं मेडल की भी फोटोज डाल दूंगा। उस टाइम गाइस फोन का इतना जमाना होता नहीं था, तब स्मार्टफोन नए नए आए थे, तो उनके हमें पता नहीं होता था कि फोटोज खींचने, स्नैपचैट नहीं होता था, ये सारी चीजें नहीं होती थी, एंड इंस्टा स्टोरीज नहीं होती थी, तो इतनी रेगुलर फोटोज खींचती नहीं थी। गाइज, मैं धीरे धीरे और पावर लिफ्टिंग करता गया और तगड़ा होता गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे फादर मुझे कहते कि भाई तू वापस एक बार बॉडी बिल्डिंग में आ एंड मिस्टर इंडिया खेल, एक बार खेल, देखते हैं तू टॉप 5 में आता ही नहीं आता, तेरे लिए मुश्किल नहीं है तैयारी करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे भेजा हैदराबाद अपने एक फ्रेंड के पास, जिनके साथ वो बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनके अंडर ट्रेनिंग करने के लिए। हैदराबाद इज सच एन अमेजिंग प्लेस। आई वाज देयर फॉर 7 months और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के बारे में। वहाँ एक डिफरेंट कल्चर है दिल्ली से बॉडी बिल्डिंग को लेकर, मैंने उसके बारे में बहुत सीखा। बहुत सब अच्छा चल रहा था, अच्छी ट्रेनिंग चल रही थी। फिर किसी की नज़र लग गई एंड 220 किलो की स्क्वाट मारते हुए गाइज मेरी डिस्क स्लिप हो गई। यस गाइज, मेरे को स्लिप डिस्क हो गई जिम में अंदर ही, एंड इट वॉज अ टेरेबल एंड ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। उसके बाद हुआ क्या कि मेरे वेट मेरे कंधे पे था, और हुआ क्या, मेरे स्पॉटर का ध्यान बट गया एंड उसका पैर मेरे हील्स पे ऐसे टच हुआ, हील पर पीछे से, व्हाइल आई वाज डूइंग द स्क्वाट्स। फर्स्ट रैप में कर चुका था, दूसरा रैप में मैं ऊपर आ रहा था एंड उसका बैलेंस बिगड़ा, उसकी चेस्ट मेरी बैक पर लगी एंड मैंने राइट पैर अपना आगे कर दिया अपने बैलेंस बनाने के लिए। उससे क्या हुआ गाइस, सारा कुछ मतलब मेरी L5-S1 पे आ गया एंड उसी टाइम मेरी डिस्क स्लिप हुई। मैंने वेट पीछे फेंका और मैं गिर गया, मैं लेट गया वहां पे एंड इतना दर्द हो रहा था ना गाइस, मुझे आज भी वो मतलब आंखें बंद करता हूँ, वो दर्द मैं आज भी फील कर सकता हूँ। इट वॉज सच अ पेनफुल एक्सपीरियंस। मुझे समझ आ गया था कि कुछ मेजर हो गया है मेरे साथ।
फिर गाइस उसके बाद मैं वहां पर एक रूम लेकर रह रहा था। आई वॉज इन अ रेंटेड फ्लैट ओवर देयर। मैं वो फ्लैट में 3-4 दिन पड़ा रहा। मेरे जो फादर के फ्रेंड थे उन्हें मैं चाचू बोलता था, जो मुझे ट्रेन कर रहे थे, वो मुझे लेके गए किसी डॉक्टर के पास। फिर उन्होंने चेक वगैरह कराया तो उन्होंने बोला कि इनका MRI कराओ। तो गाइस हुआ क्या, पूरे हैदराबाद में कोई ऐसी MRI मशीन नहीं थी कि जिसमें मैं फिट हो जाऊं। मैं इतना चौड़ा था, मेरे कंधे इतने भार थे, इतने बड़े थे कि मैं MRI मशीन में फिट ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद एक मशीन हमें एक जगह मिली, वहां पर भी मुझे जो वो अल्ट्रासोनिक जेल होता है वो दोनों मेरे कंधों पे लगाया ताकि मैं MRI मशीन में अंदर बाहर कर सकूं। वहां मेरे MRI हुआ। इट वाज अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस। पहली बार मैंने अपना MRI कराया था, उसकी भी मैं फोटोज ऐड कर दूंगा अगर मुझे मिल गई तो। और उसके बाद मतलब बहुत ही स्कैरी एक्सपीरियंस था। मैंने वो कराया, तब गाइस आई फाउंड आउट कि मेरी L5-S1 स्लिप हो चुकी है। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था मुझे। मैं दर्द से ज्यादा आई वॉज हार्ट ब्रोकन कि जिस जिम से मैंने इतना इश्क किया, इतना प्यार करा, उसने मेरे को ऐसे लाकर नीचे पटक दिया बिल्कुल। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। मेरे को फ्लाइंग अलाउड नहीं थी, अपने घर वालों के पास भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरे को फ्लाइंग बिल्कुल डॉक्टर ने मना करा हुआ था कि फ्लाइट आप नहीं ले सकते। आई कुड नॉट सिट स्ट्रेट। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं घर में अकेला रहता था। एक मेड आती थी आई थिंक दिन में आधे घंटे के लिए खाना वाना देने मेरे को, और मुझे वॉशरूम भी जाना होता था। मुझे आज याद है गाइस, मैं ऐसे रेंग के नीचे जाता था। ये सारी चीजें मैंने आई स्वेयर किसी को नहीं बताई आज तक। मतलब पता नहीं क्यों आई थॉट कि आपसे शेयर करूं, क्योंकि किसी को कमेंट सेक्शन में बोल देना कि भाई आप इतने मोटे क्यों रखे हो, ये वो बहुत आसान होता है क्योंकि यू डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड इट। तो ऐसे रेंग के मैं जाता था वॉशरूम तक। मुझे वॉशरूम भी यूज करना होता था, ऐसे पकड़ के उठना पड़ता था। मतलब इट वॉज अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। एक हमारे साथ के घर वाले थे खां साहब, उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी। वो मतलब दिन में 3 बार मेरे लिए खाना लेके आते थे, वो और उनकी वाइफ। उन्होंने वहां पर बहुत हेल्प करी मेरी। उसके बाद थोड़ा मैंने नेट पर पढ़ना शुरू करा, डॉक्टर्स के साथ, अपने वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मैंने धीरे एक्सरसाइज करी। आई वॉज इन सच अ स्टेट कि आई कुड फ्लाई बैक टू दिल्ली। फिर मैं दिल्ली वापस आया गाइज, एंड मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग में अपना इलाज कराया। आई एम ग्लैड कि स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है। आई स्वेयर हैट्स ऑफ टू यू गाइज। मतलब अगर वो डॉक्टर्स हैं तो मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ बैठा हूँ, चल फिर पा रहा हूँ। वहां पर एक कर्नल साहब थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। उनका इतना जॉली नेचर था। उन्होंने बोला भाई तेरे को कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, तू चलेगा और तू दोबारा जिम में भी घुसेगा। उन्होंने मुझे डिफरेंट एक्सरसाइज कराई। मैं दिन में 2 बार फिजियोथेरेपी कर रहा था। मैं घर पे फिजियोथेरेपिस्ट आता था, वो मुझे डिफरेंट एक्सरसाइज कराता था। एंड गाइस उस बंदे को भी हैट्स ऑफ, मैं उनका नाम भी भूल गया, आई एम सो सॉरी। पर उन्होंने मेरे को बहुत पुश करा घर पे आके, मेरी एक्सरसाइजेस वगैरह में करने में, मदद करने में और हर चीज में। इन सब के वजह से मैं फिर चलना शुरू हुआ, मैं भागना शुरू हुआ। मेरा सारा सियाटिका पेन जो था, जो नर्व दबने का पेन था, वो खत्म हो गया। एंड आई एम लिविंग माई लाइफ एज अ नॉर्मल पर्सन नाउ। ऑब्वियसली थोड़ा सा डर लगता है अभी भी वेट से, जिम से, और मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है। पर कुछ टास्क मैं अभी भी अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कर नहीं सकता, पर अभी भी अवॉइड करता हूँ या कॉशियस, मतलब और कॉशियस होके करता हूँ। एंड गाइज इसमें सबसे बड़ी मेरी गलती क्या थी गाइज, आई वॉज अ फूल। मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई थी गाइस। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। जो भी मेरी यंग व्यूअर्स या जिम जाने वाले व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, प्लीज हमेशा बेल्ट पहनो। किसी भी बैक रिलेटेड एक्सरसाइज या किसी भी एक्सरसाइज में बेल्ट पहनो। हमेशा बेल्ट इसलिए पहन के रखो क्योंकि आपकी वेस्ट भी उससे कंट्रोल में रहेगी। जब भी आप बेंच प्रेस या कुछ भी करते हो तो भी आपका डायफ्राम हमेशा एक्सपैंड होता रहता है, डायफ्राम, तो उससे आपकी वेस्ट भी बड़ी हो सकती है। तो अगर आप बेल्ट पहन के रखोगे तो हमेशा आपकी वेस्ट कम रहेगी, अपर बॉडी बढ़ती रहेगी। तो बेल्ट इज वेरी नेसेसरी। सो गाइज उसके बाद फिर जब सारा स्लिप डिस्क वाला मेरा मैटर भी ठीक हो गया, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज लिविंग लाइफ लाइक ए नॉर्मल पर्सन। पर उसके बाद गाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ गई सर पे, एंड मतलब बहुत सारी काम की, हर चीज़ की, लाइफ की। तो उसके बाद फिर वो जिम से उतना प्यार हो ही नहीं पाया दोबारा। सो ये रीज़न है गाइज कि अब मैं दोबारा जिम नहीं करता। पर उसके अलावा गाइज अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोबारा से अपने लिए खुद को मोटिवेट करूँ और खुद दोबारा ऐसी फिजिक बनाऊँ कि आप लोगों को भी चैनल पर देख के मजा आए। ऑब्वियसली आप लोग चाहते हो कि आप मतलब एक अच्छे स्मार्ट बंदे को देखो चैनल पे भी, एंड नॉट समबडी हु इज यू नो a bit fat. I am not fat shaming anybody, but फिर भी कि मतलब हर कोई चाहता है कि एस्थेटिक, एक स्लिम ट्रिम बंदा थोड़ा ज़्यादा हमेशा सबको पसंद है, फिट बंदा हमेशा अट्रैक्ट करता है सबको। तो अब दोबारा भाई देखते हैं ये कोरोना वाला स्केयर जल्दी से खत्म हो और जिम शुरू करूंगा गाइस, एंड आई प्रॉमिस यू गाइस मैं इतनी अच्छी बॉडी दोबारा बनाऊंगा ना। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, मोटिवेट करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो, उसमें आपका प्यार दिखना चाहिए। प्लीज डोंट हेट, मोटिवेट। ये मेरा आपको हैशटैग पता ही है, तो गाइस डोंट हेट, मोटिवेट। मुझे मोटिवेट करो, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, एंड ताकि मैं आप खुद फिजिक दोबारा अच्छी बना के फिर मैं अपने चैनल पे हो सकता है कि मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट भी शुरू कर दूं। तो आप लोगों को बहुत देखने में मजा आएगा गाइस। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपने लाइक नहीं करा है वीडियो को, मेरी स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो,
और बाइक रिलेटेड कंटेंट भी आने वाला है। ये मत सोचना कि मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ या कुछ और इधर उधर कर रहा हूँ, बाइक रिलेटेड कंटेंट भी आएगा गाइज। दिस वाज जस्ट अ स्मॉल मतलब ओवरव्यू, मतलब समथिंग आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ माय सिस्टम, तो इसलिए ये वीडियो था। एंड गाइज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। आपको इन सप्लीमेंट्स के बारे में पक्का बताऊंगा, एंड उसके अलावा गाइज मैं इसके आपको गिव अवे के बारे में भी बताऊंगा कि गिव अवे में कैसे करना है, कैसे टेक पार्ट लेना है उसमें, एंड क्या करना है गिव अवे के लिए, और मैं क्या क्या गिव अवे करने वाला हूँ ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड कीप लविंग, डोंट हेट, मोटिवेट, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। अगर गंदे कमेंट्स करे तो भाई ऊपर वाला उठा लेगा, कोरोना हो जाएगा जिसने गंदा कमेंट करा, देख लेना।